नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया पे आप देख रहे हैं रफ्तार रिबूटेड। इस बार के शो की शुरुआत बेहद पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट से, जहां के दो बड़े दिग्गज हैं किया सेल्टोस और Hyundai क्रेटा। और अब इनको टक्कर देने के लिए बाजार में आ गई है बिल्कुल नई स्कोडा कुशक। आमिया आपको बता रहे हैं इस कार की सारी खूबियां और खामियां। हमने घर से बाहर निकलने का एक लंबा इंतजार किया है, लेकिन कोई है जिसने इस समय का इस्तेमाल खूबसूरत और दमदार बनने में किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वो हूं ही नहीं, मगर वो गाड़ी है। जी हाँ, ये है स्कोडा कुशाक, जो मस्कुलर भी दिखती है और काफ़ी बेहतरीन भी दिखती है। और आप अगर कोई स्कोडा गाड़ी देखें तो बहुत से बदलाव है जो आपको इसमें दिखेंगे, जो अन्य गाड़ी में नहीं दिखते हैं। लेकिन इसके आपको अगर फ्रंट डिज़ाइन देखनी है तो स्कोडा विंग डिज़ाइन आती है, और फिर जो एलईडी हेडलाइट्स है दोनों बाजू में, वो अच्छी तरीके से मर्ज होते हैं, और वो जो DRLs है वो एक सिग्नेचर लुक देती है गाड़ी को। थोड़ी सी अग्रेशन है गाड़ी में, क्योंकि व्हील आर्चेस भी बहुत अच्छी तरीके से फ्लेयर किए गए हैं ताकि ऐसी थोड़ी मस्कुलर दिखे, और जो सामने की स्किड प्लेट है वो भी थोड़ा अग्रेसिव लुक लाती है गाड़ी में। और ये जो अग्रेसिव डिज़ाइन है वो आपको गाड़ी में चारों तरफ से दिखाई देती है। सामने से देखेंगे तो आपको ये कार काफी चौड़ी नजर आएगी, लेकिन सेगमेंट में मुकाबले की बाकी कारों जितनी चौड़ी नहीं। कद में कुशाक छोटी है, फिर भी कंपनी इसे 188 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस के अलावा सेगमेंट में सबसे अच्छा व्हीलबेस देने में सफल हुई है। कार को साइड से देखेंगे तो यहाँ आपको पेनी लाइंस देखने को नहीं मिलेंगी, जिसका मकसद इसे साधारण लेकिन पुराना ना होने वाला लुक देना है। कुशाक के साइड में दी गई क्रीज दिखने में काफी अच्छी है और ये कार को दमदार दिखाने में काफी मदद करती है। कुशाक में दो पेट्रोल मोटर मिलेंगी, जिनमें 1 लीटर और 1.5 लीटर TSI इंजन शामिल है। कंपनी ने कार में कोई डीजल इंजन नहीं दिया है। इसका 1 लीटर इंजन 113 bhp और 175 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाता है, लेकिन स्कोडा ने हमें चलाने के लिए सिर्फ एक वर्जन दिया है। हमें स्कोडा ने सिर्फ 1.5 लीटर पेट्रोल चलाने दी है। 1 लीटर की जो पेट्रोल इंजन है वो हमें बाद में चलाने मिलेगी, पर ये जो इंजन है वो सबसे ताकतवर इंजन है इस लाइनअप में। 148 bhp है, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, जो 2000 RPM के नीचे से आता है। इसकी वजह से आपको इनिशियल पावर बहुत अच्छी मिलती है। तो 2000 RPM के नीचे से अगर आप देखें तो ये पावर सस्टेन 5000 RPM तक होती है, और उसके बाद 6000 RPM तक वो प्लेटो होती है। लेकिन आपको पावर कंटिन्यूसली मिलती रहती है, क्योंकि DSG गियरबॉक्स जो है, 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स जो इसमें आता है, उसके वजह से आपको बहुत और इत्मीनान से ये पावर आपको कंटिन्यूसली मिलते रहती है। आप अगर पैडल शिफ्टर्स यूज़ करते हैं जो यहाँ पे है, आपकी इनपुट पर चौकन्ना रहती है और आपको पावर इमीडिएटली दिलाती है, और इसकी वजह से ही आपको चलाने में भी मज़ा आता है। तो इसे आप ज़रूर कह सकते हैं कि स्कोडा ने बहुत दिमाग लगाकर इसमें DSG दिया है, और इसे हम एक नॉकआउट DSG को गियरबॉक्स भी कह सकते हैं। जो लोग कार खुद के हिसाब से चलाना चाहते हैं, उनके लिए 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। यह निश्चित तौर से आपको काफी मजेदार लगेगा, और ये कार के चलने पर भी निर्भर करता है। अगर हम राइड एंड हैंडलिंग की बात करें तो मैं ज़रूर कहूँगा कि स्कोडा कुशाक जो है वो एक हॉट हैच की तरह है, क्योंकि डायरेक्शन चेंजेस जो स्टीयरिंग के रहते हैं वो बहुत इमीडिएट है और बहुत मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। इसका सस्पेंशन जो है वो स्टिफली स्प्रंग है, मतलब आप किसी भी गड्ढे में अगर गाड़ी जाए तो आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा कैबिन में, और आप आराम से चलते रहेंगे। वो अपने ही धुन में चलती रहती है ये गाड़ी, ऐसे मैं कह सकता हूँ। एक बात ये है कि ये 17 इंच व्हील्स है इसके, जो सिर्फ स्टाइल वेरिएंट में आते हैं,
इसी वजह से भी बहुत आसानी से गड्ढों में या फिर बड़े जो गड्ढे रहते हैं वो आराम से जा पाती है और गाड़ी बाहर आराम से भी निकल पाती है और आपको कैबिन डिस्टर्ब नहीं होता। और यही है खासियत स्कोडा कुशाक की कि ये एक एसयूवी है जो हॉट हैच की तरह लगती है। अगर आप स्कोडा कुशाक की डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कितना क्लीन है। बहुत कम बटन्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं और वो सब इंटेंशनल है क्योंकि स्कोडा को ये लगता है कि सब टच बेस से आजकल लोगों को अच्छा लगता है, इसीलिए 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। फिर ये टच पैड वाला क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। आपके पास वायरलेस चार्जिंग भी मिलेगा, वेंटिलेटेड सीट्स है यहाँ पे, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो भी मिलेगा और सनरूफ भी। सो ये सब चीज़ें होने के बाद भी एक बात खटकती है कि ये स्टाइल वेरिएंट यानी टॉप स्पेक वेरिएंट होने के हिसाब से इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर क्यों नहीं दिया गया। अभी वर्चुअल कॉकपिट जो है जो फोक्सवैगन ग्रुप में है बहुत सारी गाड़ियों में दिखाई देता है, तो इस गाड़ी में क्यों नहीं दिया गया है। आप वर्चुअल कॉकपिट की वजह से गाड़ी आप खरीदेंगे ऐसी बात नहीं है, पर अगर वर्चुअल कॉकपिट होता तो अच्छी बात होती। तो चलिए अब बताते हैं पिछली सीट्स के बारे में, क्योंकि इस सेगमेंट में आराम काफी मायने रखता है। स्कोडा कुशाक की जो रियर सीट स्पेस है वो बहुत अहमियत रखती है क्योंकि स्कोडा ने क्लेम किया है कि इस गाड़ी में व्हील बेस सबसे ज़्यादा है इस सेगमेंट में। यानी अगर आप किया सेल्टोस और हिंडई क्रेटा से आप इसका कंपैरिजन करें तो इसका व्हील बेस ज़्यादा है। 2651 मिलीमीटर्स है इसका व्हील बेस और ये आपको दिखता है क्योंकि गाड़ी में बहुत जगह है। मुझे बहुत अच्छा नी रूम मिलता है, डिसेंट हेडरूम मिलता है और शोल्डर रूम भी अच्छी है। मगर मेरे हिसाब से यहाँ पे सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं अगर मेरे साइज़ के लोग हो तो। पीछे आपको रियर एसी वेंट्स भी मिलते हैं और चार्जिंग पॉइंट्स भी मिलते हैं, तो फीचर्स के हिसाब से उतना ठीक है इस सेगमेंट के लिए। पर अगर आप रूमीनेस के बारे में बात करें तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। और अगर आप सीटिंग भी देखें तो मुझे अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और मैं अपराइट बैठ रहा हूँ, ऐसा सीधा बैठ रहा हूँ। तो उसी वजह से अगर आप लॉन्ग जर्नीज के लिए जाएंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा और बहुत कंफर्टेबल होगा। कॉम्पैक्ट एसयूवी बाजार में कुशाक भले ही देरी से लाई गई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। नए MQB A0iN प्लेटफॉर्म और 75% देसी पुर्जों के इस्तेमाल से कार को काफी फायदा मिला। कार की कीमतें शुरू होती है 10,50,000 रुपए एक शोरूम से और ये सबसे महंगा वेरिएंट है 17,60,000 रुपए का। हालांकि ये कीमतें बुरी नहीं है, कार का टॉप एंड मॉडल काफी महंगा है, खास तौर पर ये देखते हुए कि फीचर्स और साइज के मामले में कुशाक सेगमेंट की कई कारों से थोड़ा पिछड़ती है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है रफ्तार रीबूटेड पर। Hyundai ने भारत में 1 करोड़ कारें बनाने का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है और ये काम किया बिल्कुल नई एल्काजार एसयूवी ने। हमने पिछले हफ्ते के शो में आपको इस कार का डिटेल में रिव्यू दिखाया था, लेकिन इस बार हम इसके एक बहुत अहम पहलू की बात कर रहे हैं और वो है इसमें मिलने वाली ढेर सारी तकनीक। Hyundai ने एल्काजार में सुरक्षा पर काफ़ी ध्यान दिया है और यहाँ आधुनिक तकनीक की कोई कमी नहीं। एल्काजार में हुंडई ने सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। फॉर एग्जाम्पल आपको आगे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन कैमराज मिलते हैं जिसका व्यू आपको इस इंफोटेनमेंट डिस्प्ले में मिलता है। आपको 360 डिग्री व्यू भी मिलता है, आपको रेयर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, रेयर कैमरा मिलता है और अगर आप सिग्नेचर ट्रिम में हैं तो आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। ऊपर से आपको एयरबैग्स मिलते हैं फ्रंट रो में और सेकेंड रो में। ओवरऑल काफ़ी सिक्योर गाड़ी है ये।
यहाँ आपको ABS, ESC, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और हिल असिस्ट कंट्रोल दिए गए हैं। तो साफ है कि कंपनी ने सुरक्षा पर खासा ध्यान दिया है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि जितने भी सेफ्टी फीचर्स यहाँ मिले हैं वो सारे अच्छी तरह से काम करते हैं, और ये बात आप फीचर्स से भरी हुई हर कार के बारे में नहीं कह सकते। गाड़ी की सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी होती है, मगर ये महंगी गाड़ियाँ लग्जूरियस होती हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट की ज़रूरत होती है और आपको एंटरटेन्ड रहना ज़रूरी रहता है इन गाड़ियों में। एंड हुंडई ने काफ़ी अच्छा काम किया है अल्काज़ार में। पहले आपको ये वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, काफ़ी नया है, काफ़ी लेजिबल डिस्प्ले है। आपको टायर प्रेशर के इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा, आपको स्पीडोमीटर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको ओडोमीटर की भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओवरऑल काफ़ी सारी थीम्स है, काफ़ी अच्छा है, क्लियर है, ईजी टू रीड है। बट लेफ्ट साइड में आपको 10.25 इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलता है। ये वही स्क्रीन लग रही है जैसे आपको मिली थी i20 और क्रेटा में, बट अगर ध्यान से देखेंगे तो ये स्क्रीन थोड़ी सी बेहतर है, कलर्स थोड़े बेटर है, ज़्यादा स्मूदर है टच रिस्पॉन्स और व्यूइंग एंगल्स भी थोड़े ज़्यादा बेटर हैं। और इस स्क्रीन को पेयर किया गया है एक शानदार बोस के ऑडियो सिस्टम के साथ। इस गाड़ी में आपको 8 स्पीकर का बोस का ऑडियो सिस्टम मिलता है। इसमें एक एक्स्ट्रा रो है, तो आपको एक एक्स्ट्रा स्पीकर तो कम से कम चाहिए ही होगा। और ओवरऑल अगर आप हिंदी म्यूज़िक सुनते हैं, बॉलीवुड का म्यूज़िक सुनते हैं, तो मिड हैवी साउंड है, काफ़ी अच्छा काम करता है। मगर अगर आप वेस्टर्न म्यूज़िक भी सुनेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक हो गया, रॉक हो गया, मेटल हो गया, तो काफ़ी डिसेंट काम करेगा। बोस के स्टाइल में काफ़ी न्यूट्रल, काफ़ी स्टराइल सा साउंड है, ज़्यादातर लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, मगर शायद ऑडियो फाइल्स को ये ना पचेगा। स्पीकर सिस्टम में 2 ट्वीटर्स, पहली 2 रो में कुल 4 स्पीकर्स, अगले हिस्से में एक सेंट्रल स्पीकर और पीछे सब वूफर दिए गए हैं। ऐसे में अगर आप SUV की तीसरी रो में बैठे हैं तो साउंड में कुछ समझौता करना पड़ सकता है, लेकिन हर कार में आखिरी रो तो तकरीबन हर मामले में पिछड़ती ही है। अल्काज़ार में दिलचस्प बात यह है कि कार के सभी मॉडल्स पर ब्लू लिंक तकनीक दी गई है। अब सेफ्टी और एंटरटेनमेंट के मामले में अल्काज़ार काफ़ी बेहतरीन है, मगर इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी है। इसमें आपको हुंडई की ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी मिलती है। जो ब्लू लिंक गाड़ी में है वो आपकी एक स्मार्टफोन ऐप और इवन स्मार्ट वॉच ऐप के साथ में चलती है। तो आप इससे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप गाड़ी को जियो फेंस कर सकते हैं अगर गाड़ी ड्राइवर के साथ जाती है या वैले के पास होती है, ताकि वो गाड़ी को ज़्यादा घुमाते ना रहे। आप गाड़ी का AC पहले से ऑन कर सकते हैं ताकि इतनी गर्मी में गाड़ी पहले से ही ठंडी हो जाए। आप गाड़ी को रिमोटली अनलॉक भी कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं ब्लू लिंक से। ब्लू लिंक के साथ में आपको एक और फीचर मिलता है, वो है वॉइस रिकग्निशन का। तो आप हुंडई की गाड़ी को कह सकते हैं, हेलो ब्लू लिंक, आई वांट टू सी द स्काई। सडनली आप देखेंगे आपका पैनोरामिक सनरूफ ऑटोमेटिकली खुल गया है। काफ़ी वेल इंटीग्रेटेड है गाड़ी के फीचर्स के साथ में। मगर अगर आपको बेसिक फ़ोन कॉल्स करने हैं, आपको गूगल मैप्स में नेविगेशन करना है, ये सारी बेसिक चीज़ें करनी है, तो उस हिसाब से एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि सिरी और गूगल असिस्टेंट का नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हुंडई के ब्लू लिंक से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की बात करें तो वो फीचर भी आपको इस गाड़ी में मिलेगा, बट वायर्ड अवतार में मिलेगा। वायरलेस फीचर हुंडई डाल सकता था मगर डाला नहीं, बट ठीक है, काम चल जाएगा। अगर आपको सिर्फ मैपिंग करना है, नेविगेशन देखना है, आपको फ़ोन कॉल्स पे बात करनी है रिमोटली, या अगर आपको मैसेजेस या स्ट्रीमिंग म्यूज़िक सर्विसेज का एक्सेस चाहिए, उस हिसाब से काफ़ी सही है। अल्काज़ार की फीचर्स के मामले में क्रेटा से बेहतर होने की उम्मीद तो हमेशा थी। अच्छी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर फीचर्स वैसे ही काम करते हैं जैसा कंपनी ने दावा किया है। हालांकि भविष्य में हुंडई को इन फीचर्स का इस्तेमाल करना और आसान बनाना होगा, और तकनीक में अभी भी सुधार की कुछ गुंजाइश है। रफ्तार रिबूटेड में इस बार बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें इंतजार है जानने का आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कारिन बाइक हिंदी, हमें ज़रूर लिखिए। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात NDTV इंडिया पर इसी वक्त। तब तक अपना ध्यान रखें, सड़क पर सुरक्षित रहें, कार में सीट बेल्ट ज़रूर पहनें और बाइक पे हेलमेट लगाना बिल्कुल ना भूलें।